पेपर पेंसिल में आप सबका स्वागत है। पेपर पेंसिल में आज हम देखेंगे कि छोटे बच्चों को सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट किस तरीके से आसानी से समझाया जा सकता है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बिकॉज अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि वीडियो से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहे। सब्ट्रैक्शन का साइन होता है ये, और इस साइन को बोलते हैं हम माइनस का साइन। सबसे पहले आपको बच्चों को बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सब्ट्रैक्शन सिखाना पड़ेगा। जैसे आपके पास हैं 5 टॉफीज और इन 5 टॉफीज में से अगर आप 1 टॉफी अपने फ्रेंड को दे देते हो तो आपके पास कितनी टॉफीज बचेंगी। तो बच्चे आपको काउंट करके बताएंगे कि मेरे पास बचेंगी 1 2 3 4 टॉफीज। इस तरह से आप डेली रूटीन में बच्चों को धीरे धीरे करके सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इसके बाद आप बच्चों को क्रॉस काउंट एंड राइट के कॉन्सेप्ट के थ्रू सब्ट्रैक्शन समझा सकते हो। किस तरह से देखते हैं। हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5 माइनस 2। यहाँ पर है 5 काइट्स, हमें उनमें से 2 माइनस करना है, तो हम 2 काइट्स को क्रॉस कर देंगे। हमारे पास कितनी काइट्स बची 1 2 3, तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर 3। उसी तरह से हमारे पास है यहाँ 7 बॉल्स और उन 7 बॉल्स में से हमें माइनस करने हैं 4, तो हमारे पास कितनी बॉल्स बची। हम यहाँ पर 7 बॉल्स में से 4 बॉल्स को माइनस करेंगे। 1 2 3 4, कितनी बॉल्स बची 1 2 3। इस तरह से भी बच्चे क्रॉस काउंट एंड राइट के थ्रू भी सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझाते समय इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को जीरो का कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर कर दें। जैसे कि हमारे पास 4 अम्ब्रेला हैं और उसमें से हमने 0 अम्ब्रेला माइनस किया, तो हमारे पास कितने अम्ब्रेला बचे। हमारे पास बचे 4 अम्ब्रेला, क्योंकि 0 का मतलब होता है नथिंग, 0 का मतलब कुछ नहीं होता। तो 4 अम्ब्रेला में से हमने ना तो किसी को दिया और ना ही हमने किसी से कुछ लिया, तो हमारे पास कितने बचे 4 अम्ब्रेला। इस तरह से 0 का कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 6 कप हैं, उसमें से हमने 0 माइनस किए, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6। इसका मतलब ये है कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और हम 0 को माइनस करते हैं किसी नंबर में से, तो वो नंबर ही हमारा आंसर होता है। यह कॉन्सेप्ट भी बच्चों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि बच्चों को किस तरह से नंबर लाइन सब्ट्रैक्शन समझाया जा सकता है। यह है एक नंबर लाइन और इस नंबर लाइन में हमने 0 से लेकर 12 तक के नंबर लिखे हुए हैं। नंबर लाइन हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करती है। तो जब भी हम बच्चों को नंबर लाइन के थ्रू सब्ट्रैक्शन सिखाएं तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। हमने सब्ट्रैक्ट करना है 10 में से 4 को, तो हम 0 पे अपनी पेंसिल को रखेंगे और सीधा हम लगाएंगे एक हाई जंप ऑन नंबर 10। नंबर 10 पर हम आ गए। अब हमें कितने माइनस करने हैं 4। हमें एक बार में एक यूनिट या एक नंबर पर ही जंप लगानी है। हम यहाँ पर 4 जंप्स लगाएंगे 1 2 3 4। तो हम कौन से नंबर पे पहुंच गए हैं। हम पहुंच गए हैं नंबर 6 पे और यही है हमारा आंसर। यह हमें बताता है कि 10 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है नंबर 6। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे कि नंबर 8। तो बताओ हम 0 से कौन से नंबर पे जंप लगाएंगे। हम एक हाई जंप लगाएंगे नंबर 8 पर और उसके बाद हमें कितने नंबर माइनस करने हैं 3। तो हम 3 स्मॉल जंप लगाएंगे 1 2 3। ध्यान रखना है कि हमेशा नंबर पर ही जंप लगानी है, नंबर्स को स्किप नहीं करना। हमारा आंसर क्या आएगा नंबर 5 और यही है हमारा आंसर। 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू नंबर 5। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से फिंगर सब्ट्रैक्शन बच्चों को सिखा सकते हैं। पेपर पेंसिल के साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।